नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने कमलनाथ सरकार के एक और निर्णय को पलट दिया है। अब नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव भी सीधे जनता करेगी। इसके लिए मोहन कैबिनेट ने प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद सियासत भी गर्मा गई है। भोपाल से आप हमारी एक रिपोर्ट देखिए, फिर एक खास पैनल के साथ खास चर्चा को शुरू करेंगे। कैबिनेट ने नगरीय निकायों के अध्यक्षों के चुनाव को लेकर प्रत्यक्ष प्रणाली के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब जनता सीधे नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों को चुनेगी। अब मोहन सरकार के फैसले के बाद 2027 के नगरीय निकाय चुनाव में जनता सीधे नगर पालिका और परिषद अध्यक्षों को चुन सकेगी। बिल ला रहे हैं, यहाँ पर अध्यादेश ला रहे हैं अभी कि अगला चुनाव जब भी होगा, जब डायरेक्ट इलेक्शन होंगे और डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो उसमें अध्यक्ष को यदि अविश्वास लाना हो तो वो सारी प्रक्रिया जो डायरेक्ट इलेक्शन की थी वो पूरी की पूरी लागू हो गई, जिसमें तीन चौथाई पार्षदों को लिख कर देना। संशोधन हमने कर दिया है कि अगला चुनाव हो सीधे चुनाव की पद्धति से होंगे, जिससे लोग अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। अभी 2 साल है। मोहन सरकार ने पलटा कमलनाथ का फैसला। अब नगर पालिका और परिषद अध्यक्षों को चुनेगी जनता। पहले पार्षदों को था अध्यक्ष चुनने का अधिकार। साल 1994 में अध्यक्ष और महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता था। 1997 में दिग्विजय सरकार ने प्रत्यक्ष प्रणाली लागू की थी। 1999 से 2014 तक जनता ने सीधे महापौर और अध्यक्ष चुने। 2019 में कमलनाथ सरकार ने फिर से अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू की। 2019 में पार्षदों को अध्यक्ष चुनने का अधिकार मिला। 2022 में भी पार्षदों ने ही अध्यक्ष चुने, जबकि महापौर को जनता ने सीधे चुना। 2027 में होंगे नगरीय निकाय चुनाव। सरकार के इस फैसले को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। बीजेपी कह रही है कि हमारी मंशा सिर्फ फैसला पलटने की नहीं, हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकतंत्र की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। देखिए, किसी का फैसला पलटना हमारी मंशा नहीं है। किसी का कद बड़ा करना, किसी का कद छोटा करना भी हमारी मंशा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा सिर्फ और सिर्फ एक है कि कैसे हम जनता को बेहतर से बेहतर शासन प्रशासन देकर उनकी बेहतरी के लिए काम कर सके। डॉक्टर मोहन यादव जी भी इसी संकल्प के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने जब ये पाया, उनकी कैबिनेट ने ये पाया कि कहीं न कहीं जनता का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट इलेक्शन में होता है बनिस्पत इनडायरेक्ट इलेक्शन के, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था को डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था में बदलने का काम हुआ है। साधुवाद है, स्वागत योग्य कदम है सरकार। भारतीय जनता पार्टी लगातार स्विच करती रहती है। कभी शिवराज जी कोई निर्णय लेते हैं, कभी कैलाश विजयवर्गीय जी अलग निर्णय ले लेते हैं। बात दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र विरोधी एक पार्टी है। अब यहाँ तो मुख्यमंत्री जो चुना जाता है वो डायरेक्ट तो चुना नहीं जाता। शिवराज जी कई बार मांग कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के चुनाव भी डायरेक्ट होने चाहिए, उस पर तो वो करते नहीं है कुछ। यहाँ इनकी जो बीना की विधायक है उनका भी पता ही नहीं है कौन सी पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बार बार प्रश्न किया जाता है, वो डरते हैं कि साहब वो हम घोषित कर देंगे तो सदस्यता चली जाएगी तो उपचुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और लोकतंत्र को खरीद फरोख्त के माध्यम से विधायक सांसदों की खरीदी से किस तरीके से ये एक नुकसान पहुंचा रहे हैं वो तो जनता के सामने है ही। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन राजनीतिक माहौल मानो गर्म होने लगा है, क्योंकि यही चुनाव विधानसभा और लोकसभा की तैयारी की दिशा भी तय करते हैं। बीजेपी जहां इस फैसले को जनता के बीच बनाने की कोशिश करेगी, वहीं कांग्रेस के सामने ये चुनौती होगी कि वो जनता से जुड़े इस फैसले का खुलकर विरोध भी नहीं कर सकती। बीएस टीवी के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो बात साफ है और फैसला भी अब दिखाई दे रहा है कि नगर पालिका और नगर परिषद में जनता अध्यक्ष चुनेगी, जो अभी तक पार्षद चुनते आए। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। मंजरी जैन जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। फिरोज सिद्दीकी साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत करते हैं मंजरी जी आपसे। नगर पालिका और नगर परिषद अछूते थे इस बात से कि वहां की जनता प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव में शामिल नहीं थी। महापौर में शहर की जनता को चुनने का अधिकार था, महापौर को। अब आपने जो नई व्यवस्था आप ला रहे हैं, इसके तहत नगर पालिका और नगर परिषद में भी ये सहूलियत देंगे, इसका क्या फायदा मिलेगा और भविष्य क्या है इस पूरी कवायद का? नहीं, देखिए, ये
पहले 1994 में अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए थे नगर पालिका के। उसके बाद फिर लगातार जो है डायरेक्ट चुनाव होने लगे थे। और उसके बाद जो पिछली जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी उस समय इन्होंने अप्रत्यक्ष प्रणाली को लागू कर दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब ये निर्णय दिया गया है कि डायरेक्ट चुनाव होंगे अध्यक्षों के। तो निश्चित तौर से कि अध्यक्ष की जो जवाबदेही है वो जनता के प्रति होगी। लोकतंत्र का जो लोकतंत्रात्मक जो प्रणाली की हम बात करते हैं वो जनता तक पहुंचेगी। और जो आपस में खींचतान होती है पार्षदों की वो रुकेगी और विकास कार्यों में गति आएगी। निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा निर्णय है और स्वागत योग्य निर्णय है, जिससे जनता का जुड़ाव सीधे अध्यक्ष के साथ होगा और अध्यक्ष की जवाबदारी भी जनता के प्रति होगी। चलिए, निर्दलियों का दबदबा भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। फिरोज जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। फिरोज जी, सीधी बात है सर, कमलनाथ सरकार में जो फैसला लाया गया था 2022 में उससे बदला गया और फिर नए सिरे से चुनाव हुए, जो हमने देखा नए चुनाव। अब बात है नगर पालिका और नगर परिषद की। यहाँ पर जनता को अधिकार दे दिया गया है कि आप चुनिए अपना अध्यक्ष। क्या लगता है आपको, क्या दूरदर्शी परिणाम आएंगे इस फैसले से? देखिए, ऐसा है कि ठीक है, दोनों लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ये भी लोकतांत्रिक प्रणाली है सीधे अध्यक्ष का चुनना, और वो भी लोकतांत्रिक प्रणाली है अप्रत्यक्ष रूप से चुनना। प्रधानमंत्री देश का हो या मुख्यमंत्री हो, वो तो इसी तरीके से चुने जाते हैं। तो अध्यक्ष हो, महापौर भी इसी तरीके से अगर चुने जाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं। और हमने इसको बदलाव क्यों किया? बदलाव इसलिए किया था कि अध्यक्ष जो थे वो सीधे जनता से चुने जाते थे, वो निरंकुश हो जाते थे। वो जहां भी जिन जिन वार्डों में उनको हार मिलती थी उन वार्डों में वो काम नहीं करते थे। फिर आपने देखा होगा कि इस प्रणाली में एक रोटेशन सिस्टम है। जो व्यक्ति एक बार रह लेता है वो अगले 5 साल बाद नहीं होता है जी। तो उसकी जवाबदेही भी जीरो हो गई। हाँ। उसके खिलाफ कोई अंकुश भी नहीं लगा सकता। हाँ। तो आखिरकार इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा था। अभी शिवपुरी में क्या हुआ? अध्यक्ष ने मनमानी की, पूरे पार्षदों ने बारात निकाल दी। वो भी उन्हीं की पार्टी के पार्षदों ने बारात निकाल दी। और पार्षदों ने बारात निकाली तो उससे क्या हुआ? अध्यक्ष जो था वो उस पर अंकुश लगा। यही हम भी चाहते थे, जो कमलनाथ जी की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार भी यही चाहती थी। लेकिन अब चूंकि क्या है, भारतीय जनता पार्टी की मंशाएं दो हैं। उनका ये है कि अध्यक्ष बना लेंगे अपन, वोट चोरी के माध्यम से जो है अध्यक्ष खड़ा कर लेंगे। और दूसरा ये उनका ये है कि जो इतने सारे पूरे उनके अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, विभिन्न नगर निगमों में, विभिन्न नगर पालिकाओं में और नगर परिषदों में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लंबित हैं। पहले तो सरकार ने ये कोशिश की कि उन अविश्वास प्रस्तावों को किसी तरीके से दरकिनार कर दिया जाए। फिर उन्होंने एक अध्यादेश लाने की कोशिश की कि 4.5 साल बाद जो है वो 4.5 साल से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। तो ये जो लोकतांत्रिक विरोधी बातें जो भारतीय जनता पार्टी करती है, वो लोकतांत्रिक इनकी व्यवस्था में इनका विश्वास ही नहीं है। यही तो हम कह रहे हैं कि आप जो है जिम्मेदारी रखना ही नहीं चाहते। आज प्रधानमंत्री गलती करें तो संसद में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाके हटाया जा सकता है। मुख्यमंत्री गलती करें तो विधानसभा में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाके हटाया जा सकता है। लेकिन जो जनता से सीधा चुन लिया गया, आप उसके खिलाफ क्या करेंगे वो बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील दत्त तिवारी साहब भी जुड़ चुके हैं। स्वागत करता हूं सर आपका। सीधी बात यही कि अब जनता के हाथ में कमान दी गई है कि आप चुनिए नगर परिषद का अध्यक्ष, आप चुनिए पालिका का अध्यक्ष, जो अभी तक पार्षद चुनते आए। सिद्दीकी साहब को ऐसा लगता है कि ये चीज से भ्रष्टाचार बढ़ेगा? भ्रष्टाचार मतलब वो ये कह रहे हैं कि केवल वोट चोरी तक सीमित नहीं है पूरी बात। वो ये कह रहे हैं कि भाई किसको चुनना वो तो पीछे से चुन लिया जाएगा। लेकिन मंजरी जी साफ तौर पर कह रही हैं कि पारदर्शिता आएगी इस फैसले से। निश्चित तौर पर विवेक, आज जो कैबिनेट ने निर्णय लिया है वो अपने आप में बड़ा आमूल चूल परिवर्तन करने वाला निर्णय है। यदि हम इसको इस नज़रिए से देखें कि ये दूधारी तलवार है, उसके बावजूद भी डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूधारी तलवार मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि जब इस तरीके के चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पर जो छोटे चुनाव होते हैं उसमें
जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो सरकार के प्रति ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है। तो उस समय ये खतरा होता है कि जो पार्टी सरकार में है उसके खिलाफ ज़्यादा नेगेटिविटी हो। लेकिन बावजूद इसके अभी मैं फिरोज भाई को सुन रहा था, बड़े विचारवान व्यक्ति हैं। पिछला चुनाव यदि मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, क्योंकि उस चुनाव के दरमियान भी जी जो पैसों की मंडियां लगी थी, जब पार्षद सीधे अध्यक्ष को चुन रहे थे, तो जिसके पास जितना धनबल वो अध्यक्ष बन जा रहा था। इसमें एक निश्चित तौर पर एक रास्ता मिला है लोगों को कि वो अपने अध्यक्ष का सीधा चुनाव करें। और इससे एक चीज और होगी जो अभी बात कर रहे थे कि इसमें जो नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव बेमानी हो जाएगा। 3/4 से पार्षद वहां पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, वो चुनाव आयोग जाएगा, आयोग फिर खाली कर कुर्सी और भरी कुर्सी में चुनाव कराएगा और उस चुनाव का अधिकार भी सीधे जनता के पास होगा। तो ये निश्चित तौर पर स्वागत योग्य कदम है। ये लोकतंत्र के इस जो तीसरा पायदान है जी, वहां भी जनता को अपना जो प्रतिनिधि है उसको चुनने का सीधा सीधा अधिकार मिलना ही चाहिए। तो ये आपको लगता है कि जो हमारी नगर परिषद की जनता है, जो नगर पालिका की जनता है, वो भी जिस प्रकार से महापौर हम चुन रहे हैं शहर में, तो थोड़ा सा एक उनका भी डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट इस बात को लेकर मैं कह रहा हूँ क्योंकि पार्षद तो चुनते आए, वो फार्मूला वहां पर फिट बैठता है, लेकिन अब एक बदलाव से क्या सकारात्मक भावना उनकी बनेगी? निश्चित तौर पर जब पंचायती राज अधिनियम की कल्पना करके इस देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का श्रेय जो कांग्रेस लेती है, उसमें भी यही बात थी कि हर एक व्यक्ति, हर एक मतदाता, जो चाहे वो छोटे से कस्बे में रह रहा हो या बड़े शहर में रह रहा हो, अपने जनप्रतिनिधि को तो सीधे चुने। उतना अधिकार तो उसको लोकतंत्र में मिलना भी चाहिए। और ये एक प्रकार से जब आप पार्षदों के माध्यम से चुनते हैं अपना अध्यक्ष, तो बार बार ये सवाल होता है कि हम तुमको अविश्वास के प्रस्ताव के जरिए हटा देंगे। वो जो बेचारा अध्यक्ष होता है वो सत्ता के संतुलन करने में ही उसका पूरा कार्यकाल निकल जाता है, और उसके बाद भी लोग जितने फूफा होते हैं, फूफा टाइप के लोग, वो रूठे ही रहते हैं। इससे निजात मिल जाएगी और मुझे लगता है कि 2027 में जो चुनाव एक छोटा सा सवाल कि निर्दलीय जो पार्षद रहते हैं, लॉबी वाले, उनके लिए कैसा है ये निर्णय? उनके लिए भी वो पार्षद चुनकर आएंगे जनता के वोट से, लेकिन जो अध्यक्ष होगा वो सीधे जनता द्वारा चयनित होगा। तो जब तो उनकी डिमांड कहीं ना कहीं थोड़ी कम तो हो जाएगी निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी तो वो लॉबी में रहते थे 5, 6, 4 हैं साहब, तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस समर्थित को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी भी कहीं पूछ परख थोड़ी कम होगी। मंजरी जी, फिरोज जी ये कह रहे हैं कि ये सब इसलिए किया गया क्योंकि बीजेपी वोट चोरी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर वोट चोरी कर रही है, साफ तौर पर फिरोज जी कह रहे हैं। और सिर्फ फिरोज जी नहीं, पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी अभियान चला रही है। आज छत्तीसगढ़ से अभियान की हमने तस्वीरें देखी। मंजरी जी, ये बात कहीं ना कहीं छुपाने के लिए जी, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरीके के झूठे नैरेटिव गढ़ना ये कांग्रेस की आदत है। भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, और वास्तव में जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि अध्यक्ष जो है वो 5 साल जो पार्षदों को मैनेज करने में निकाल देते हैं, वो नगर की सरकारें काम ठीक से नहीं कर पाती। और हम ये देख भी रहे हैं, जहां जनता से कांग्रेस डर जाती है, जहां जनता से सीधा चुनाव होता है और जनता पे आपने कुछ किया नहीं है तो जनता आपको नकार देती है, तो आप अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराना चाहते हैं और इसलिए प्रत्यक्ष प्रणाली का आप विरोध कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर नगर पालिकाओं और नगर परिषद के अध्यक्ष, महापौर तो डायरेक्ट चुने गए थे, अगर डायरेक्ट चुने जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा है। और अब तो ये निर्णय हो ही गया, आने वाले चुनाव में जो है डायरेक्ट होंगे। और हमने पिछले चुनावों में देखा, जब डायरेक्ट चुनाव से अध्यक्ष जीतते हैं तो बहुत अच्छे काम हुए और विकास भी हुआ नगर पालिकाओं का और नगर परिषदों का। लेकिन अभी जब जो पिछले चुनाव हुए हैं तो लगातार उसके अनुभव ठीक नहीं है, और इसीलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हमें विकास करना है, हमें सत्ता से कोई ऐसा लगाव नहीं, हम सत्ता से लगाव चाहते हैं किस लिए? विकास करने के लिए, हम जनता की सेवा करने के लिए। लेकिन कांग्रेस को तो एन कैन प्रकरण, चाहे कितने जोड़ तोड़ करना पड़े, खरीद फरोख्त करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उनको सत्ता चाहिए। चलिए, मैं लेकिन हमें जी बोलिए पूरी बात रखिए मंजरी जी।
जी, मैं वही कह रही थी कि हम सत्ता के लिए काम नहीं करते हैं, हम उद्देश्य के लिए काम करते हैं, हम विचारधारा के लिए काम करते हैं, हम देश के लिए काम करते हैं, हम जनता के लिए काम करते हैं, और इसलिए ये सारे निर्णय जो होते हैं वो लोकतांत्रिक होते हैं और जनता के हित के लिए होते हैं। ठीक। विरोध जी, मंजरी जी कह रही थी बात खरीद फरोख्त की, आपको लगता है कि ये वाले नए निर्णय से, जिसके अकॉर्डिंग 2027 में निकाय चुनाव होंगे, इससे खरीद फरोख्त की खबरें कुछ कम आएंगी? मैं ना तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ कमी आएंगी इसमें। अरे बाप रे बाप, सूपा बोला छन्ने, सूपा तो सूपा, छन्नी भी बोलने लग गई। जो लोग अपने राजनीतिक कैदी जो हैं, कभी मानेसर ले जाते हैं, कभी असम ले जाते हैं, कभी बेंगलोर ले जाते हैं, और आपने खरीद फरोख्त देखा है, अब वो खरीद फरोख्त को रोकने के लिए बात कर रहे हैं। असल में इनका जो कड़वा अनुभव इनको जो शिवपुरी में मिला है, और जो पत्रकार महोदय साथ में कह रहे थे कि इस पे हम 3/4 ले आएंगे, अभी कितने सारे लंबित हैं। शिवपुरी में क्या हुआ कि जो कलेक्टर है, कलेक्टर ने उनको अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाने दिया, तो उन्होंने कहा लो हटाओ, हम इस्तीफा ही दे देते हैं सबके साथ। तो हमने कहा ना कि जिस भी वार्ड में हार होती है अध्यक्ष की, उस वार्ड में वो काम नहीं कराता, उसमें वो निधि रोक देता है, उसमें वो कई तरीके के नए नए तरीके अपनाते हैं। तो फिर जनपद में भी यही हो जाना चाहिए, जिला पंचायत में भी यही हो जाना चाहिए, फिर देश की भारत की सरकार भी ऐसी ही चुन लीजिए, और मध्य प्रदेश की सरकार भी ऐसे ही चुन लीजिए। हमने कहा ना, इस जो खामी है, उस खामी को हमने निकाला था बाहर, और उससे अध्यक्ष जो है वो निरंकुश नहीं रहता, उसके ऊपर कम से कम मैनेज करना, तो मैनेज करना अध्यक्ष का काम है सबको। और जहां तक खरीद फरोख्त का सवाल है, तो अब खरीद फरोख्त की तो बात ही छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी अब वोट नहीं खरीदती है, छोटे मोटे काम नहीं करती, वो तो सीधे विधायक को चुन ले, विधायक की खरीद डालती है। फिरोज जी, आपके निर्णय में शामिल ये था कि जनता महापौर नहीं चुने, पार्षद चुनेंगे, आपने अप्रत्यक्ष रखा था। इसके एडवांटेज क्या होते? मान लीजिए अगर आपका फैसला अनवरत चल रहा होता, तो अभी तक एडवांटेज क्या हुए होते इस फैसले के? देखिए बहुत सारे एडवांटेज हुए, कई सारे नगर परिषदों में, और मेरे पास अभी सूची नहीं है, कई सारी नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में अविश्वास प्रस्ताव लंबित हैं। मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि 4.5 साल में अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। ये कोशिश जो थी, ये मोहन सरकार ने की थी, इसका ड्राफ्ट भी बना था, लेकिन बाद में लोगों ने समझा दिया कि साहब ये हाई कोर्ट में जाके पिट जाएगा। तो हाई कोर्ट में जाके पिट जाएगा, ये देख के सरकार सहम गई। अगर सरकार की मंशा सही थी तो अविश्वास प्रस्ताव आने चाहिए थे जी। तो आप देखते कितने भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष गण थे, वो सबके सब उड़ जाते बाहर। हम यही कह रहे हैं फिर से कि आप जो है अध्यक्ष को निरंकुश मत होने दीजिए। अध्यक्ष जो है महापौर निरंकुश हो जाते हैं, और निरंकुश होके फिर वो अपने वार्डों में काम नहीं कराते, और पार्षद की हैसियत बचती नहीं है कि वो कहीं जाके एमआईसी में हल्ला मचा ले, वो हल्ला ही मचा सकता है, महापौर से काम करा सके, ये पार्षद की हैसियत बचती ही नहीं है। और हम कहते हैं कि पार्षद की वो हैसियत होनी चाहिए कि वो अध्यक्ष के ऊपर या महापौर के ऊपर दबाव देके अपने वार्ड की योजनाओं को सैंक्शन करा सके। सुनील, इतनी सी बात है। बिल्कुल, मैं सुनील जी के पास लौटता हूँ फिर से। सुनील जी, आपको भी लगता है कि ये जो व्यवस्था है जिसमें जनता चुन रही है महापौर को, जनता अब अध्यक्ष को चुनेगी, तो इसमें अध्यक्ष और महापौर निरंकुश हो जाएंगे? ये मतलब अब चलिए पद मिल गया, अब तो 5 साल के लिए एकदम सेटलमेंट है, कोई टेंशन है नहीं, कोई परेशान करने वाला है नहीं, ये मेंटालिटी सेट हो जाती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इससे सहमत इसलिए नहीं हूँ विवेक जी, जो भी इतने बड़े जनादेश के साथ आता है वो इतना निरंकुश कभी नहीं होता, क्योंकि आपको पता है जो ये नगर परिषद या नगर पालिकाएं हैं, ये छोटी छोटी जगह होती हैं, और यहाँ पर व्यक्तिगत संबंध भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्व होते हैं इनके। और फिरोज जी शायद वो जो बात कर रहे थे, इनके मन में अभी टीस है। जगत बहादुर सिंह जो जबलपुर के महापौर थे, जीते तो कांग्रेस की तरफ से थे, मगर आज बीजेपी के पास में है, और बीजेपी का उन्होंने दामन थाम लिया, तब कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। विक्रम हाके जो छिंदवाड़ा से इनके लोकप्रिय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के सबसे विश्वसनीय थे, वो कुछ दिन के लिए बीजेपी में चले गए, फिर वापस कांग्रेस में। तो ये इस दुविधा से दुखी और पीड़ित है कांग्रेस। लेकिन वस्तुतः स्थिति ये है कि जिस प्रकार से जब आप पंचायती राज की कल्पना कर रहे थे, और आप श्रेय भी लेते हो ना
कि कांग्रेस ने देश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की, तो हर एक उस व्यक्ति को क्यों नहीं वोट का अधिकार देना चाहिए प्रत्यक्ष रूप से, कि वो अपने प्रतिनिधि का, अपने नेता का चयन कर सके। और उसमें निरंकुशता जैसी कोई भी बात नहीं है। हाँ, ये निश्चित तौर पर जब ट्रिपल इंजन, डबल इंजन या जिन इंजनों की हम बात करते हैं वो समेकित रूप से काम करेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा और 5 साल वो अपनी तरीके से काम कर सकते हैं। हमारे दर्शकों के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा सुनील जी, और मंजरी जी और फिरोज जी भी कहीं ना कहीं एग्री करेंगे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत जाए या भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत जाए, जैसे जगत बहादुर सिंह अन्नू में जो हुआ कि भाई अब वो भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर रहते हैं, वो बीजेपी के हो गए, पर जनता ने उन्हें कांग्रेस के चिन्ह पे चुना था। तो ये एक कंफर्ट जोन नहीं है व्यक्ति विशेष के लिए कि बाद में उसका मन करे पार्टी से मोह भंग हो जाए, वो कुछ पार्षद लेकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए। तो ये इस पर क्या कुछ लगाम लगनी चाहिए कि भाई एक व्यक्ति विशेष पर इतना दारोमदार क्यों दे दिया गया है? सुनील जी, ये आपसे सवाल। हाँ, निश्चित तौर पर विवेक, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। दरअसल लोकतंत्र में जनता जब चयन करती है अपने प्रतिनिधि का, तो वो सांगोपांग चयन करती है जी। उसकी पार्टी को भी देखती है, व्यक्तित्व को भी देखती है, उसके पूर्वजों को भी देखती है, उसके द्वारा किए गए कृतित्व को भी देखती है। जी जी। लेकिन जब एकदम से उस प्रतिनिधि की अंतरात्मा की आवाज आती है और वो रातों रात किसी दूसरे पाले में चला जाता है, तो जनता उस समय अपने आप को ठगा महसूस करती है। और जब सीधा प्रत्यक्ष चुनाव होगा तो उस समय जिस भी दल ने, जैसा मैंने शुरू में कहा, इस चुनाव में जो शासन कर रही होगी पार्टी राज्य में, उसके काम का सीधा सीधा रिफ्लेक्शन होगा। यदि जनता उस पार्टी के साथ में है, उसका समर्थन कर रही है, तो निश्चित तौर पर नेतृत्व के तौर पर स्थानीय व्यक्ति ही चुना जाएगा। मंजरी जी, आज के इस फैसले पर एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी ओवरऑल, कि ये भविष्य में किस प्रकार से ये निर्णय प्रभावित करेगा? देखिए, फिरोज जी कह रहे थे कि सूपा तो सूपा छन्नी भी बोलने लगी, तो मैं ये कहूंगी फूफा तो फूफा मामू भी बोलने लगे। दूसरी बात, वो ये कह रहे थे कि निरंकुश हो जाता है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता निरंकुश कैसे हो जाएंगे जब जनता सीधे चुनती है, तो जनता के प्रति जवाबदेही होती है और नगर की सरकार होती है। डायरेक्ट जो व्यक्ति है वो जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है और उसकी जवाबदारी ज्यादा बढ़ जाती है जनता के प्रति। तो मैं समझती हूँ निरंकुश नहीं होते और बहुत अच्छे से काम होगा। निश्चित तौर पर जब हम विकास के लिए ही जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं तो विकास होना चाहिए और उसी मंशा को जो है सरकार ने आगे बढ़ाया है। और तीसरी बात जो है, जो फिरोज जी कह रहे थे कि हमारे सरकार ने खरीद फरोख्त की है, तो ये इल्जाम आपके ऊपर लगते हैं कि आपके नेताओं को आप क्यों नहीं संभाल पाते हैं, आप अपनी विचारधारा से क्यों भटक गए हैं, आप क्यों नहीं उस विचारधारा को फॉलो कर पाए, क्योंकि आपके मन में कभी विकास नहीं था, आपके मन में सिर्फ सत्ता थी, सत्ता की लोलुपता थी और आज भी वही है। झूठे नैरेटिव गढ़ना, भ्रम फैलाना, झूठ बोलना आपके ऊपर से नेता करते हैं और वो आपको भी करना पड़ता है। अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं फिरोज जी से। सीधी बात यह है फिरोज जी, मंजरी जी ने कहा कि साहब आपके लोग हैं लेकिन आपके साथ रह नहीं पा रहे, तब वो छिटक कर आ जाते हैं भाजपा में। अरे यही तो हमने कहा साहब, खरीद फरोख्त का कहाँ सवाल आता है? ये वोट नहीं खरीदते, सीधा महापौर ही खरीद के ले गए और नई उसके दाम लग पाए घोड़े के, तो उन्होंने लेके ईडी को भेज दिया। और भारतीय जनता पार्टी की टीस ये है कि इनकी पार्टी जो है चिंदी हो गई, चिंदी हो गई। आप देखिए कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हो रहा, आपके तो एजेंट गायब हो गए, आपके अस्तबल से घोड़े गायब हो गए। चलिए फिर चर्चा फिर लंबी हो जाएगी, फिर चर्चा लंबी हो जाएगी। समय अब इजाजत नहीं दे रहा है। एक अंतिम प्रतिक्रिया हम सुनील जी से लेते हैं। सुनील जी, भविष्य में ये फैसला किस प्रकार से प्रभावित करेगा खासतौर से परिषद और पालिका की जनता को? सुनील जी। विवेक जी, जाहिर तौर पर आज का जो फैसला, जो कैबिनेट का निर्णय है, ये 2027 से लागू होगा। हाँ, लेकिन इसके लक्षण आपको अभी से दिखाई देने लगेंगे। जो नवांकुरित नेता हैं वो कल से ही अपनी पूरी जमावट में तैयारी शुरू कर देंगे और मध्य प्रदेश के लिए मैं बेहतर विकल्प के तौर पर इसको देख रहा हूँ। चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे सभी मेहमानों का। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। बात सीधी है, साफ है। नगर निगम में आप रहते हैं तो आपको पता होगा कि महापौर के लिए आप किस प्रकार से वोट करते हैं, लेकिन
नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए ये खबर कितनी अच्छी है, कितनी मुफीद है, किस तरह से है, ये हम आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि अब वहां की जनता सीधे अपना पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष चुनेगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।